जो इस मंदिर में बहुत समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पूजा पाठ का सारा कार्यभार इन्हीं के हाथ में है। आज मैं इनके विचार जानना चाहती हूँ, क्योंकि इनके साथ एक बहुत दुखद घटना हुई कुछ समय पहले, और वो जो मेरा विचार है उनकी इस घटना से जुड़ा हुआ है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ श्री प्रमोद कुमार भारद्वाज जी से। नमस्कार सर, इंडिया मेट्रो नेचर में आपका एक बार फिर से स्वागत। धन्यवाद सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी राम मनोहर लोहिया में भर्ती थे, उनका इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा था, जिस प्रकार से बताया जा रहा था वो बीमार है, और अभी उन्हें अचानक से मैक्स में भर्ती करवाया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या वो एक सरकार था, क्या उनको सरकारी डॉक्टर पर भरोसा नहीं था जो उनको मैक्स में भेजा गया, या वो इससे ज़्यादा और इससे जल्दी इलाज की उम्मीद रखते थे जो उन्हें मैक्स में भेजा गया? क्या उनको वहाँ वो इलाज मिलेगी, और क्या जरूरत थी उनको राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल से निकल के मैक्स में जाने के? आप मुझे इसमें अपने विचार बताएं। देखिए जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इंडिया मेट्रो न्यूज़ चैनल का, जो आपने ये विषय मुद्दा उठाया है, विषय की जानकारी चाहिए आपने, क्योंकि हमारे देश में करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। पब्लिक के लिए कुछ है, नेताओं के लिए कुछ अलग है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ कि मैं सरकारी हॉस्पिटल के बारे में और नेताओं के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। नेताओं के लिए अलग कानून, गरीब पब्लिक के लिए अलग कानून है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को कोरोना हुआ, ठीक उस समय केजरीवाल जी बता रहे थे कि LNJP और बहुत सारे हॉस्पिटलों के नाम लिए जो वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल हो चुके हैं, जिनमें किसी प्रकार की दवाइयों की कोई कमी नहीं है, अच्छे लेवल के डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं। इतने सुपरलिस्टिटी बढ़िया हॉस्पिटल, स्पेशल अस्पताल होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने मैक्स में अपना इलाज कराया। क्यों कराया? क्या उनको अपने सरकारी हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं? अब मनीष सिसोदिया जी डिप्टी CM दिल्ली के बीमार हुए, और दिखावा करने के लिए, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमने भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाया, ये दिखाने के लिए उन्होंने LNJP हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया, भर्ती हो गए। मगर उनको भी वहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं, हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं, वहाँ की दवाइयों पर भरोसा नहीं, इसीलिए उन्होंने भी मैक्स में अपना ट्रांसफ़र करा लिया। अब उनका इलाज मैक्स में चल रहा है। मैं और हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो तो राष्ट्रीय केंद्रीय लेवल के नेता हैं, उन्होंने भी LNJP में अपना इलाज नहीं कराया, उन्होंने भी मैक्स में कराया, वेदांता में कराया। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नेता लोग इलाज कराते हैं, गरीब पब्लिक को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हॉस्पिटलों की ऐसी कहानी है। और यहाँ तक मैं बताऊँ, LNJP डॉक्टर के जो CM थे, CMO सबसे बड़ा डॉक्टर, उन्होंने भी अपना इलाज LNJP में नहीं करवाया, मैक्स में जाकर उनकी मृत्यु हुई। अंबेडकर हॉस्पिटल का डॉक्टर बीमार हुआ, उसने LNJP में भर्ती कराया, मगर डर के मारे, मौत की डर की वजह से उनका भी ट्रांसफ़र मैक्स में किया गया, और मैक्स में उनकी मृत्यु हुई। ठीक, अब केजरीवाल जी की नीति बताते हैं, एक डॉक्टर के मरने पर 1 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया, जबकि 10 डॉक्टरों की और मृत्यु हुई, उनको 1 पैसा नहीं दिया गया। ठीक है ना? डॉक्टर होता है, और ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर तो अपनी सुरक्षा कवच पहन करके काम करते हैं। जो वहाँ नर्सें हैं और सफाई कर्मचारी हैं, इनके पास सुरक्षा उपकरण भी नहीं है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भेदभाव क्यों? जिंदगी तो जिंदगी है, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे नर्स की हो, चाहे किसी सफाई कर्मचारी की हो। हम तो सफाई कर्मचारी कहते नहीं हैं, सफाई सैनिक कहते हैं हम। ठीक है ना? उनकी हो तो मैं तो कहता हूँ सबका बराबर सम्मान होना चाहिए, मगर राजनीति में ऐसा संभव नहीं है। ये चिकने मुंह को बिल्ली चाटने वाली बात है। अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं नेता लोग, और गरीब मासूम जनता को
मरने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में छोड़ देते हैं। यहाँ तक मेरे कई प्रकार के वीडियो सामने आए हैं और अखबार में मैंने स्वयं दैनिक जागरण में खबर पढ़ी कि किडनियों का व्यापार तक हॉस्पिटलों से हो रहा है। डॉक्टर लोग जिनको भगवान का दर्जा कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज वो शैतान का रूप धारण कर चुके हैं और जिनको कोरोना है उनको भी कोरोना कर देते हैं, जिनको खांसी हो गई उसको कोरोना, जिसको जुकाम हो गया उसको कोरोना, पेट में दर्द हुआ उसको कोरोना, जिसको कोरोना है उसको कोरोना, जिसको नहीं है उसको भी कोरोना करके मार देते हैं, उनकी किडनियां उनके पार्ट्स निकाल लेते हैं और कोरोना की मोहर लगा देते हैं ताकि परिवार वाले उसको देख ना सकें, उसकी कोई चेकिंग ना कर सकें। इतना भय बैठा दिया है सरकार ने और मीडिया वालों का भी थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगा मैं कि इतना भय बना दिया कि ताकि सगे संबंधी भी अपने सगे संबंधी को देखने को तैयार नहीं है, छूने के लिए तैयार नहीं है और बॉडी को पैक करके दे देते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखते। यहाँ तक सुनने में आया है, मैंने न्यूज़ चैनलों पे देखा कि हिंदू की बॉडी मुस्लिम को दे दी और मुस्लिम की बॉडी हिंदू को दे दी किसी की लेडीज खत्म हो गई उसको जेंट्स की बॉडी दे दी। यहाँ तक लापरवाही हो रही है। जब इतनी लापरवाही हो रही है तो ऐसे सरकारी तंत्र पर, ऐसे सरकारी अस्पतालों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। मैं तो सबसे यही कहूँगा, आम जनता से अनुरोध करूँगा कि नेताओं की बातों में ना आए और सरकारी हॉस्पिटलों पर आप भरोसा करना छोड़ दें, अपने परिजनों का इलाज अपने घर पर करवाएं। अपने घर पर ही मर जाए तो कम से कम उसके साथ आप उसकी शक्ल तो देख सकते हो, उससे दो बातें कर सकते हो, उसकी अंतिम इच्छा पूछ सकते हो। मगर इन डॉक्टरों ने तो सगे संबंधियों में भी दरार डाल दी, मिलने नहीं दिया, बात नहीं करने देते हैं और अपनी लापरवाही छुपाने के लिए, नाकामयाबी छुपाने के लिए जबरदस्ती कोरोना की लिस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। और भय के कारण कोरोना के, मैं दावा करता हूँ इस बात की कोई लिखित में ले सकता है मुझसे कि कोरोना से बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई है। ये सिर्फ कोरोना की पब्लिसिटी कर दी इतनी, लोग भय के कारण मर गए, डर से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए और जो नहीं मरे उनको डॉक्टरों ने मार दिया, उनकी किडनियां निकाल ली, उनके पार्ट्स निकाल लिए, गला घोट दिया। ऐसी घटनाएं हुई तो मैं ऐसी सरकार को धिक्कार करता हूं जो ऐसे तंत्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और उनके साथ मिली हुई है। ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो जनता आने वाले समय में नेताओं को भी सबक सिखाएगी और हॉस्पिटल वालों को भी सबक सिखाएगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता। पंडित जी, जिस प्रकार से आपने अभी ये राम मनोहर लोहिया से लेके मैक्स तक के सफर के बारे में बताया, जो बड़े बड़े महामंत्री से सरकारी से लेकर प्राइवेट में जाके इलाज करवा रहे हैं, इसी से जुड़ी मैं आपसे एक छोटे महामंत्री गवर्नमेंट में ना इलाज करवा के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा रहे हैं, इसी से जुड़ा मेरा छोटा सा सवाल है। आपके साथ भी बहुत बड़ी घटना हुई कोरोना काल में, उस घटना के बारे में हम जानना चाहते हैं। वो घटना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत बड़ा झटका था हमारे जीवन के लिए और उसके बारे में जितना मैं कहूँगा वो कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकारों ने और हॉस्पिटलों ने मिल करके पब्लिक को मारने का एक संगठन बना रखा है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक की हत्याएं हो रही हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला भारद्वाज 30 मई को उनकी तबीयत खराब हुई और उसी दिन मैंने अंबेडकर हॉस्पिटल में हमारा बेटा उनको लेके गया, जहाँ पर उन्होंने भर्ती कर लिया। बिल्कुल ठीक थी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, हल्की सी बुखार की शिकायत हुई। दूसरे दिन अंबेडकर हॉस्पिटल वालों ने 4-5 मरीजों को इकट्ठा किया एक एम्बुलेंस में, जिसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर पर 4 मरीज एक एम्बुलेंस में डाल रखे थे। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस भी नहीं थी, जिसमें कुछ मरीज हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हों, ठीक, बाकी और वहाँ
कि लोग, जैसे मैं अपनी पत्नी के बारे में कह रहा हूँ, वो ठीक थी, उनके लिए किसी प्रकार की कोई कोरोना की शिकायत नहीं थी, कोई उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, कोई उनका टेस्ट नहीं हुआ था। मगर ठीक मरीजों को भी उस एम्बुलेंस में डाल दिया गया। 1.5 घंटे वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में धूप में खड़ी रही। उनके परिजन और मरीज भूखे प्यासे वहाँ तड़पते रहे, परेशान होते रहे। उसके बाद में LNGP हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस लेके गई, जहाँ उन मरीजों को उतार के नीचे डाल दिया गया। वहाँ पर व्हील चेयर और जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर, वो भी नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। 1 घंटा वो मरीज धूप में पड़े रहे, तड़पते रहे। मेरा परिवार वहाँ मौजूद था, मैं भी वहाँ मौजूद था। उसके बावजूद भी 1 घंटे के बाद डॉक्टरों ने आकर के जो लेके आए उसको, उनको एडमिट कर लिया, अंदर वार्ड में ले गए। उसके बाद परिवार वालों को बाहर कर दिया। उसके बाद किसी भी परिवार वाले को उनसे मिलने नहीं दिया गया। मैंने उनको फ़ोन दे रखा था, जिसमें उनसे मेरी बात होती रहती थी। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, और यहाँ लाशें पेड़ के नीचे पड़ी हुई हैं, मरीज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे में मैं बचूंगी नहीं, मुझसे मिल लो एक बार आके, या मुझे देख लो, या मुझे निकाल लो। मगर नहीं मिलने दिया, ना निकालने दिया, और उसकी जानबूझ करके हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। तो ऐसी सरकार पर मैं थूकता हूँ, ऐसे हॉस्पिटलों पर, ऐसे डॉक्टरों पर, उनका मैं बहिष्कार करता हूँ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जिंदा मरीजों को, अच्छे मरीजों को उन्होंने मार दिया। और किस नेता लोग अपना इलाज प्राइवेट में करवाते हैं, मरीजों को मरने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ पब्लिक को भी संज्ञान लेना चाहिए, जो लालच के कारण ऐसे दोगले नेताओं को वोट दे करके मंत्री और प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिन्हें पब्लिक का दर्द से कोई लेना देना नहीं। ऐसे हजारों लोगों के साथ ये हुआ। सैकड़ों लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें चली गई, उनको मार दिया गया, उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया, उनके पार्ट्स निकाल के बेच दिए गए, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई, डॉक्टरों को फांसी होनी चाहिए, और नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। नेताओं में हिम्मत है, खुद क्यों नहीं मरने के लिए जाते? सत्येंद्र जैन क्यों नहीं गया मरने के लिए वहाँ पर? LNGP में क्यों नहीं इलाज करवाया? मनीष सिसोदिया आज क्यों मैक्स में भर्ती हो रहा है, अपना इलाज LNGP में क्यों नहीं करवा रहा है? तो नेताओं के लिए दोगले हैं ये नेता, पब्लिक के लिए मरने के लिए सरकारी हॉस्पिटल और अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल। यही कहूँगा कि नेताओं के खिलाफ और इन हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके कोर्ट भी इसके खिलाफ संज्ञान नहीं लेता। ये सारे मिले हुए हैं, सिर्फ जनता ही इनका जवाब दे सकती है। आने वाले समय में इन नेताओं के खिलाफ जनता को सबक सिखाना चाहिए। नेता जनता के खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हर पब्लिक, मेरी अकेले की बात नहीं है, हजारों, मेरे पड़ोस में ऐसे कई लोगों की मौतें हुई जिनके 3-3 दिन तक बॉडियां नहीं दी गई, सड़ गई बॉडियां उनकी। ऐसा अत्याचार किया गया पब्लिक के खिलाफ, जबकि कोरोना इतना भयानक महाकाल या महामारी नहीं है। जबरदस्ती मारा गया, इसको हवा बना दिया गया, भय बना दिया गया। तो मैं यही कहूँगा कि सभी समाज वालों से, देश वालों से, कि आप सावधान रहें, अपने परिजनों को सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के न जाएं, किसी नेता के बहकावे में ना आए कि वहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जब नेता बढ़िया व्यवस्था में अपना इलाज नहीं करा सकते, तो आप भी उस अस्पताल में न जाएं। अपने परिजनों को अपने घर में मरने दें, तो कम से कम वो आपके सामने मरेंगे, आप उनकी इच्छा पूछ सकते हो, उनको देख सकते हो, उनका अच्छे से अंतिम संस्कार भी कर सकते हो। यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।